Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. Dear students, as our previous videos, we already start our exercise number 3 related to subtraction. Dear students, previous video में थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी सब्सट्रैक्शन की है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं जिनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उनमें एक्सरसाइज 3A और 3B को हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया और उनके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने वीडियो में डिस्क्राइब किए, समझाएं और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई होप दैट आपने वो क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में एज लाइक योर होमवर्क किए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C को हम शुरू कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले के वीडियोस में और ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 3A और 3B में हमने नॉर्मल ये एकदम इजी पैटर्न वाले जो सब्सट्रैक्शन थे जिन्हें हम कह सकते हैं विदाउट कैरी या विदाउट रीग्रुपिंग वाले जो सब्सट्रैक्शंस थे उन्हें कंप्लीट किया था। आज का ये जो हमारा वीडियो है और आज की जो हमारी एक्सरसाइज 3C है इसमें हम कैरी वाले सब्सट्रैक्शन करेंगे। रीग्रुपिंग जिसे हमें कहते हैं उनसे रिलेटेड जो सब्सट्रैक्शंस हैं उन्हें भी हम करने वाले हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3C की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 3C है जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, और जिन्हें नंबर्स के अकॉर्डिंग मैनेज भी कर रखा है कि कौन से डिजिट वंस की जगह है, फिर वंस, फिर 10, फिर 100, 1000 और 10,000 के अकॉर्डिंग इन्होंने उस डिजिट को, उस नंबर्स को मैनेज कर रखा है। सेकंड जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सब्सट्रैक्शन को ही सॉल्व करना है, लेकिन उसे हमें पहले उनकी डिजिट्स को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख के अकॉर्डिंग मैनेज भी करना है और फिर उसका सब्सट्रैक्शन भी करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग है उसके क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3C उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, और उसमें हमने जो हमारा क्वेश्चन A है उसे हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि बुक में बताया गया है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 के अकॉर्डिंग हमने इन्हें अरेंज किया है, जो ऑलरेडी पहले से इस क्वेश्चन में अरेंज कर रखा है। यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इन्हीं डिजिट्स को हमें रीग्रुपिंग बना करके इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनकी रीग्रुपिंग कैसे बनती है उसे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले रीग्रुपिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि रीग्रुपिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हम यहाँ इसका सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं और साथ में इस चीज़ को भी क्लियर करते जाएंगे कि रीग्रुपिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जैसे हम वंस वाली जो डिजिट है 6 और 8, इनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है 6 जो है वो 8 के कंपेरिजन के अंदर क्या है, स्मॉल यूनिट है। स्टूडेंट्स ध्यान सुनना मेरी बात को कि वंस वाली डिजिट्स को ही हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ वंस के अंदर 6 है और 6 में से हमें 8 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब छोटी यूनिट जो 6 है उसमें से हम 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 6 छोटी है तो उसमें से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए जब हमारे पास में स्मॉल जो डिजिट है उसमें से हमें जो बिग जो डिजिट है उसे अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें यूज करना होता है कैरी को, जिसे हम रीग्रुपिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमारी क्लियर हुई
कि रीग्रुपिंग कब की जाती है? जब भी एक स्मॉल यूनिट में से, स्मॉल डिजिट में से हम अगर बिग डिजिट, बड़ी वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको घटाते हैं, तो हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, कैरी लेनी पड़ती है, जिसे हिंदी में हासिल लेना भी कहते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 6 है, 8 उससे बड़ा है, तो ये जो 1 वाली डिजिट है ये 10 से क्या करेगी? रीग्रुपिंग करेगी। और 10 से 1 जो है कैरी, वो किसको 1, ये 10 से जो 1 जो कैरी है वो किसके पास में? 1s की तरफ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एरर बना करके आपको समझाया कि ये जो 6 है, इस 6 में से 1 लेस हो जाएगा और वो 1 कहाँ? इस 6 के पास में चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स वो ऐड नहीं होगा, ध्यान सुनना मेरी बात, वो ऐड नहीं होगा, वो एज लाइक कैरी होगा। और यहाँ पर जो ये 6 है वो 6 क्या बन जाएगा? 16। क्या बन जाएगा वो? 16। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान समझना मेरी बात वापस से कि 1s को अगर कैरी चाहिए होगी तो वो 10 से लेगा, और 10s को अगर कैरी चाहिए होगी तो वो 100 से लेगा, 100 को अगर कैरी चाहिए तो वो 1000 से लेगा, 1000 को अगर चाहिए तो वो 10,000 से, और ऐसे ही अगर 10,000 को चाहिए तो वो नेक्स्ट जो लैक है, लैक से वो कैरी लेगा। हमेशा जो अपने से फॉरवर्ड जो बड़े हैं उन्हीं से हम कैरी लेंगे, और वो कैरी कभी भी प्लस नहीं होगी, और वो जो डिजिट है उस डिजिट के साथ में लग जाएगी, और उसे हम नेक्स्ट जो फॉरवर्ड डिजिट है उसके अंदर उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर 6 से हमने एक कैरी ली, और वो कैरी कहाँ? इस 6 में प्लस नहीं हुई, जबकि इसके साथ में अटैच्ड होकर के इसको 6 को हमने क्या बनाया? 16। अब डियर स्टूडेंट, 16 में से हम इजीली 8 को माइनस कर सकते हैं। 16 में से जब 8 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 8। जैसा कि हमने बताया, अब ये 6 क्या बन गया? जब कैरी जाते ही ये 5 बन गया स्टूडेंट। अब 5 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस, इस 5 को अब कैरी लेनी होगी 100 से। तो जब 100 से 1 कैरी इधर आएगी तो ये जो 6 5 बन चुका, अब ये 5 क्या बन जाएगा? 100 से कैरी लेते ही 15। अब 15 में से हमें 7 को माइनस करना है, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो होगा 8। अब यहाँ पर 4 कैरी दे चुके हैं, बना क्या? 3। अब 3 को भी क्या करना होगा? कैरी लेनी होगी, क्योंकि 9 सबसेट करना है, तो 9 तो बड़ा हो गया। अब ये कैरी लेंगे 1000 से, और ये जो आपका यहाँ 3 था वो अब ये बन गया 13। अब 13 में से अगर हम 9 को सबसेट करेंगे तो आंसर आएगा 4। ऑब्वियसली अब कैरी जा चुकी है, तो कैरी जाने का मतलब यहाँ 5 की जगह क्या बन गया? 4, और ये 4 भी 9 से स्मॉल है। अब इसे भी कैरी की जरूरत पड़ेगी, ये कैरी मिलेगी हमें 10,000 से, और 10,000 से जब कैरी मिलेगी तो 4 की जगह क्या बन जाएगा? 14, और 14 में से वापस से अगर हम 9 को सबसेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 5। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से कैरी इसके पास में जा चुकी, बचा क्या? 8 में से 1 कैरी गई तो 7 बचा। लेकिन यहाँ 7 में से हम 4 को इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 4 को अगर सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा आया 3। तो ये आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या बना? जब हमने एक दूसरे को कैरी कंप्लीट करने के बाद में हमारा आंसर बना 35,488। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन ए के अंदर अभी हमने कैरी किस तरह से हम नेक्स्ट डिजिट से लेते हैं और किस तरह से उसका यूटिलाइज करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने उस चीज़ को समझा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 का ए था, जिसे हमने यहाँ पर रीग्रुपिंग के साथ में, कैरी के साथ में कंप्लीट सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी हम करने वाले हैं, जिसमें ये रीग्रुपिंग का जो मेथड है ये क्लियरली हम आज इसको समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है उसे भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए हमने सॉल्व कर दिया और जिसका आंसर हमें पता चल गया 35,488। अब हम क्वेश्चन नंबर ई जो लिखा है उसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें डिजिट 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 से आगे चली जा रही है लाख तक। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हमने रीग्रुपिंग जो कैरी वाले जो मेथड्स हैं उसको किस तरह से कंप्लीट किया।
स्टूडेंट यहाँ हमने हमारे क्वेश्चन नंबर ई को राइट डाउन किया है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख के अकॉर्डिंग हमने डिजिट्स को अरेंज कर रखा है। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ वंस के डिजिट के अंदर 2 और 2 में से हमें 7 को सबसेट करना है और ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 स्मॉल यूनिट है और 7 बिग यूनिट हैं। तो हमें 2 स्मॉल यूनिट को हमें क्या करना होगा, रीग्रुपिंग करनी होगी टेंस के साथ में। जैसे ही ये टेंस के साथ में यहाँ रीग्रुपिंग होगी तो ये जो 2 है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा 12। अब ये 12 में से हमें किसको सबसेट करना है, 7 को सबसेट करना है। जैसे ही 12 में से हम 7 को सबसेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 5। डियर स्टूडेंट्स 4 में से रीग्रुपिंग करते समय कैरी 1 जा चुकी है, 4 की जगह क्या बन चुका है 3 बन चुका है। अब ये 3 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें वापस से रीग्रुपिंग करनी होगी 100 से। और ये जो 3 है ये 3 अब कन्वर्ट हो जाएगा 13 में। और अब हमें 13 में से 9 को सबसेट करना है और 13 में से जब हम 9 को सबसेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4। ऑब्वियसली जब 100 में से 1 कैरी जा चुकी है तो ये 2 की जगह क्या बन चुका है 1 बन चुका है। अब इस 1 में से 9 नहीं हो सकता, इस 1 को वापस से रीग्रुपिंग करनी होगी 1000 से। और 1000 में जो 5 है 5 से 1 कैरी यहाँ आएगी और 1 की जगह क्या बन जाएगा 11। अब इस 11 में से हमने 9 को सबस्ट्रैक्ट करना है। 11 में से 9 सबस्ट्रैक्ट होगा तो आंसर बनेगा 2। यहाँ 5 था, 5 की जगह क्या बन चुका ऑब्वियसली 4 बन चुका। अब इस 4 को कैरी मिलेगी कहाँ से 10,000 से और ये 4 की जगह क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। 14 में से 7 को हम सबसेट करेंगे, आंसर हमारा आएगा 7। और यहाँ 8 8 की जो कैरी थी वो 1 किसके पास में जा चुकी 1000 के अंदर जो 5 था उसके पास में, सॉरी 4 था जिसके पास में जा चुकी। अब 8 में से 1 कैरी जाने के बाद में 8 ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो गया 7 में से। 7 में से इजीली हम 2 को सबसेट कर सकते हैं। 7 में से जब 2 को सबसेट करेंगे आंसर होगा 5। और यहाँ 3 में से 1 को सबसेट करेंगे तो इजीली आंसर आएगा 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या बना 2 5 7 2 4 5 2,57,245। तो इसमें भी हमने रीग्रुपिंग करना सीखा, कैरी लेना सीखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए और ई इन दोनों क्वेश्चन के पैटर्न से, मेथड से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम कैरी लेते हैं, किस तरह से हम हासिल लेते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं और सब्सट्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। इस आंसर को हम हमारी बुक में फिल कर देते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ई के आंसर को भी हमने यहाँ बुक में फिल किया। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 से रिलेटेड क्वेश्चन ए और ई को हमने आपके सामने सॉल्व किया और अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन बी, सी, डी और एफ, इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न से हमने आपको समझाया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग नाम से क्वेश्चन दे रखा है और उसमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो डिजिट्स दे रखी हैं उन्हें हमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाइक दिस वन हमें अरेंज करना है। सबसे पहले उनको अरेंज करना है और फिर उसका हमें सबसेक्ट करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है इसे हम सॉल्व करते हैं जिसमें 53,802 में से हमें 28,797 को सबसेट करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन ए राइट डाउन किया और उसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 के अकॉर्डिंग अरेंज भी किया। अब इसमें हमें उसी पैटर्न, रीग्रुपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट 1s वाली जो लाइन चलते हैं तो 1s वाली लाइन के अंदर 2 में से 7 को सबसेट करना है और जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में अभी देखा था कि हमें स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट को जब भी हमें सबसेट करना होता है हमें रीग्रुपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर भी हमें 2 जो है वो स्मॉल यूनिट है, इसमें से अगर 7 को हमें सबसेट करना है तो हमें रीग्रुपिंग करनी होगी। 2 रीग्रुपिंग करेगा नेक्स्ट जो 10s है उसके साथ में, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ तो 10s ऑलरेडी 0 है। जब यहाँ 10s ऑलरेडी 0 है तो इसके पास में तो कैरी देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट जो है 100 के पास में जाना होगा। ये स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम 100 के पास में जाएंगे तो 100 रीग्रुपिंग करेगा 10s के साथ में।
डियर स्टूडेंट ध्यान सुनना मेरी बात, इस 8 में से 1 डिजिट लेस होगी और वो कैरी बनेगी यहाँ, और ये 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10 में। अब स्टूडेंट 10 से रीग्रुपिंग होगी किसकी, 1s की, और ये भी 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में, क्योंकि वापस से इसमें से 1 माइनस हुआ ना, और ये 9 जो है ये रीग्रुपिंग करेगा किसके साथ में, यहाँ, तो ये 2 का क्या बन जाएगा, 12। डियर स्टूडेंट्स वापस से इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए 1 पर 2 था, इस 2 को कैरी लेनी थी 10s, लेकिन 10s ऑलरेडी 0 है तो इसके पास में कैरी नहीं है। अब ये 10s जाएगा किसके पास, 100 के पास में, 100 के पास में 8 था, 8 में से 1 लेस हुआ, यहाँ आया, और इस 0 का क्या बन गया, 10। ओके, यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जब 10 बन चुका, इस 10 से 1 कैरी जाएगी कहाँ, 2 के पास में, तो 10 की जगह तो बन जाएगा 9, और 2 बन जाएगा किसमें, 12 में। अब 12 में से हम 7 को जैसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं आंसर होगा 5। यहाँ स्टूडेंट्स 10 में से कैरी जाने के बाद में 9 बचा है, 9 में से 9 को कट करेंगे 0। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 8 था, जब जैसे ही कैरी गई 8 में से 1 लेस हुआ, क्या बना, 7। 7 में से 7 को कट करेंगे या सबसेट करेंगे 0, और यहाँ 1000 की तरफ 3 है, वापस से इसको रीग्रुपिंग करनी होगी 10,000 से, और 3 का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 13 बन जाएगा, और 13 में से 8 को सबसेट करेंगे, तो 13 में से जैसे ही 8 को सबसेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5। और यहाँ जो 5 था ऑलरेडी क्या बन चुका है, अब 4 बन चुका है, क्योंकि इसमें से 1 माइनस हो गया ना कैरी लेते वक्त। अब 4 में से 2 को सबसे करेंगे, क्या होगा, 2। तो हमारा आंसर हुआ 25005। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये समझने की ज़रूरत है कि हमें 0 को पहले 10 में कन्वर्ट करना है, 10 से फिर कैरी जाएगी तो वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसी पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, 25005। अब इसी पैटर्न 0 वाले जो पैटर्न है इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमने 0 वाले पैटर्न को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन H को सॉल्व करने के लिए रखा है। अब इसमें 1s वाली जो डिजिट है उस पर हमने 0 दिया है। 0 ऑब्वियसली स्मॉल है 9 से, इसे हमें रीग्रुपिंग करवाना होगा 10 से। जैसे ही इसको रीग्रुपिंग करवाएंगे 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में, और 10 में से 9 को सबसेट करेंगे 1। यहाँ 2 जो था 2 ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 में से 6 को हम कट नहीं कर सकते, यहाँ 1 है, इस 1 में से रीग्रुपिंग करेंगे, ये जो 1 है वो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 में, और 11 में से हम क्या करेंगे, 6 को कट करेंगे। 11 में से 6 को कट करेंगे स्टूडेंट, आंसर आ गया हमारा 5। यहाँ स्टूडेंट ओनली 1 था, 1 को हमने रीग्रुपिंग करवा दिया तो 1 की जगह ऑलरेडी क्या हो गया, 0। इसका मतलब जैसे ही हम इससे रीग्रुपिंग करेंगे, जैसे इससे रीग्रुपिंग करेंगे ये जो 0 है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 10 में, और इस 10 में से हम 9 को सबसेट करेंगे, आंसर 1। इस 1 ने कैरी यहाँ दे दी, अब ये 0 बन गया, तो इसे हम रीग्रुपिंग करवाएंगे 10,000 से, और 10,000 के 4 में से जैसे 1 यहाँ आएगा तो अब ये बनेगा 10। अब इस 10 में से हमें 6 को सबसेट करना है, 6 सबसेट करने के बाद में आंसर बनेगा 4। ये जो 4 है ये 4 किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में। अब 3 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 7 बड़ा है। इस 3 को रीग्रुपिंग करवानी होगी लेग की जो डिजिट 5 है उसके साथ, और ये 3 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 13 में, और 13 में से जैसे ही हम 7 को कट करेंगे आंसर होगा 6। यहाँ जो 5 है 5 कैरी ऑलरेडी दे चुका है, तो 5 किस में हो गया, 4 में कन्वर्ट हो गया, और 4 में से जैसे ही 1 माइनस करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो आंसर बना वो बना 3, 6, 4, 1, 5, 1, 3,64,151। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 0 वाले पैटर्न को
और समझा कि किस तरह से जैसे ही 0 आती है तो उसके नेक्स्ट वाली डिजिट, नेक्स्ट वाली जो है उससे हम कैरी लेते हैं, रीग्रुपिंग बनाते हैं और उस 0 को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस के साथ में रीग्रुपिंग करना सिखाया कि कैसे हम सब्सट्रैक्शन करते वक्त रीग्रुपिंग करते हैं और रीग्रुपिंग करने के बाद में उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो 1 है उसमें 1 में हमने आपको ए और ई सॉल्व करके बताया और ऐसे ही हमने क्वेश्चन 2 में ए और एच सॉल्व करके बताया। स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करने हैं। एक बार फिर से मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 के ए और ई को सॉल्व किया, जिनकी पिक्चराइजेशन अभी आपके सामने है कि कैसे हमने रीग्रुपिंग की, कैसे हमने कैरी को ऐड किया, कैसे उस डिजिट को हमने कन्वर्ट किया। ये सारा कंप्लीट किया हमने रीग्रुपिंग के मेथड से। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन ए और एच को भी सॉल्व किया। आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसमें हमने सब्सट्रैक्शन की एक्सरसाइज 3C के 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की क्यूरीज, डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। फेयर नोटबुक में आपको अपनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट वर्क करना है। Once again, thank you so much. Have a nice day.